दोस्तों, खूबसूरती बढ़ाने और गोरा दिखने के लिए आज दुनिया भर में करोड़ों लोग फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। ये फेयरनेस क्रीम कुछ ही सेकंड्स में हमारे चेहरे पर चार चांद लगा देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस क्रीम में ऐसा क्या डाला जाता है जो हमें इंस्टेंट गोरा बना देती है? और चुटकियों में चेहरे के दाग धब्बे छिपाने वाले फाउंडेशन के जादू के पीछे कौन सा राज छिपा है? वहीं बालों को डैंड्रफ फ्री और स्मूथ बनाने वाले शैम्पू में कितने केमिकल्स मिलाए जाते हैं? और बचपन में हम सभी की फेवरेट रह चुकी खट्टी मीठी कैंडी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपको फेयर एंड लवली से लेकर कैंडी तक सभी के जीवन में रोजाना काम आने वाली कुछ प्रोडक्ट्स की मेकिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगी। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बालों को साफ सुथरे, डैंड्रफ फ्री और घने बनाने के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शैम्पू लगाना जितना आसान है, इसे बनाना उतना ही मुश्किल। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि फैक्ट्री में शैम्पू कैसे बनता है। शैम्पू बनाने के लिए एक बड़े से मिक्सर में मिनरल वाटर भरा जाता है। फिर इसमें सिटाइल अल्कोहल, सोडियम क्लोराइड, ग्लाइकोल, बेंजाइल, लिनालूल, स्ट्रिक्ट एसिड, शैम्पू को रंग देने के लिए पिगमेंट्स और यूरिया डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। जिसके बाद डिफरेंट शैम्पू में डिफरेंट फ्रेग्रेंस के लिए अलग अलग परफ्यूम डालकर मिक्स किया जाता है और शैम्पू बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद इस शैम्पू को पैकिंग मशीन के टैंक में डाल दिया जाता है, जिसकी दूसरी तरफ मौजूद कन्वेयर बेल्ट पर शैम्पू के बोतलों को रखा जाता है, जो कन्वेयर बेल्ट पर ट्रेवल करते हुए मशीन के मेन सेक्शन में पहुंचती हैं, जहां इन बोतलों में ऑटोमेटिक प्रोसेस से शैम्पू भरा जाता है और ढक्कन लगा दिया जाता है। आखिर में ये बोतलें अपने आखिरी स्टेज यानी ब्रांडिंग की तरफ बढ़ती हैं, जहां अलग अलग कंपनियां बोतलों पर अपने अलग अलग स्टिकर लगाती हैं, फिर इन्हें बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। वहीं अगर इसे 2-4 रुपए वाली छोटे पाउचेज में पैक करना हो तो पैकिंग मशीन प्लास्टिक रोल्स का इस्तेमाल करती हैं, जिन पर कंपनी की ब्रांडिंग पहले से ही छपी होती है। अब पैकिंग मशीन इन रोल्स के दो सिरों को एक दूसरे से चिपकाकर पाउच बनाती हैं और ऊपर से शैम्पू भरकर वहां से भी इसे पैक कर देती हैं। आखिर में दो पाउच के बीच एक ऐसा जिगजैग कट लगाया जाता है जिसे हम खींचकर एक दूसरे से इन्हें अलग कर सकें। इस तरह शैम्पू पाउच बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, दाग धब्बे और पिंपल्स छिपाने के लिए, गोरा दिखने के लिए मेकअप के वक्त हर कोई फाउंडेशन का इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फाउंडेशन लगाने से चेहरे का रंग गोरा क्यों हो जाता है और आखिर इसे बनाया कैसे जाता है? अगर हाँ, तो ये आज आपको अपने सवालों के सारे जवाब मिलने वाले हैं। तो फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में मिनरल वाटर डाला जाता है, जिसके बाद इसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर, एलोवेरा जेल, चावल का आटा, कोकोआ पाउडर और क्ले पाउडर डालकर इसे मिक्स कर दिया जाता है। जिसके बाद इसमें फाउंडेशन के शेड की जरूरत के अनुसार इसमें जरूरी मात्रा में शी बटर डालकर मिक्स किया जाता है। साथ ही स्किन के रंग के अनुसार इसके डिफरेंट शेड्स बनाने के लिए इसमें डिफरेंट केमिकल्स डाले जाते हैं, जिससे फाउंडेशन क्रीम बनकर तैयार हो जाती है। अब इस मिक्सचर को एक ऐसी मशीन में ट्रांसफर किया जाता है जो एक पिचकारी या यूं कहें इंजेक्शन की तरह काम करती है। दूसरी तरफ से कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए फाउंडेशन बॉक्सेस इन पिचकारियों के नीचे पहुंचते हैं। यहाँ इन बॉक्सेस में तय किए गए ग्राम्स जितनी फाउंडेशन क्रीम भरी जाती है। फिर अगली मशीन इन बॉक्सेस या ट्यूब्स के पीछे हिस्से को प्रेस करके बंद कर देती है, जिसके बाद इन्हें एक और बॉक्स में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। चलिए अब इंतजार की घड़ी को खत्म करते हुए जानते हैं देश की करोड़ों लड़कियों की पसंदीदा मेकअप प्रोडक्ट यानी फेयर एंड लवली को कैसे बनाया जाता है और इसमें ऐसी तो कौन सी सामग्रियां मिलाई जाती हैं कि ये त्वचा को गोरा बना देती है। तो फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए कई इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जिसमें डिजिटल मोनोग्लाइसराइड, सिट्रिक एसिड, सीटिल अल्कोहल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिटिकोलिन, कार्बोपोल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, मिथाइल पैराबीन, एलोवेरा, वाटर और मिल्क वगैरह शामिल है। अब फैक्ट्री में फेयर एंड लवली बनाने से पहले इन सभी इंग्रेडिएंट्स को सही मात्रा में निकाल लिया जाता है, क्योंकि कोई भी इंग्रेडिएंट्स कम या ज्यादा होने पर क्रीम की कंसिस्टेंसी बिगड़ सकती है। जिसके बाद एक बड़े से मिक्सर में दूध डाला जाता है, जिसमें मिनरल वाटर डालकर कुछ मिनटों तक इसे मिलाया जाता है। फिर इस दूध में से एक एक करके क्रीम के सभी इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। इस दौरान मिक्सिंग की प्रक्रिया चालू रहती है। कुछ देर मिक्स होने के बाद ये सभी इंग्रेडिएंट्स एक गाढ़ी क्रीम का रूप ले लेते हैं, जिसके बाद मिक्सर के इस जार को एक बड़े से टैंक में उलट दिया जाता है, जो पैकिंग मशीन से जुड़ा होता है।
इस पैकिंग मशीन में दूसरी तरफ से फेयर एंड लवली के ट्यूब्स भरे जाते हैं, जिसमें आगे का ढक्कन पहले ही पैक होता है, जबकि ट्यूब का पिछला हिस्सा खुला होता है। अब मशीन का इन ट्यूब्स को एक दूसरे के पीछे लगकर कन्वेयर बेल्ट की ओर आगे ले जाती है, जहां इंजेक्शन प्रोसेस की मदद से मशीनें टैंक से क्रीम लेकर ट्यूब्स में भरती हैं। यह प्रोसेस इतनी तेज होती है कि 1 मिनट में 100 से भी ज्यादा ट्यूब्स में क्रीम्स भरी जाती हैं। अब ये ट्यूब्स कन्वेयर से जुड़े इन ढांचों में फंसकर आगे बढ़ते हैं, जहां ये मशीन इन ट्यूब्स का पिछला हिस्सा बंद कर देती है, जिसके बाद आगे के स्टेज पर इन पर पैकिंग डेट और बैच जैसी डिटेल्स छापी जाती है और आखिर में इन्हें एक कागज के बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। इस तरह हमारे चेहरे में ग्लो लाने वाली फेयर एंड लवली क्रीम पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जो कई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स से होते हुए आखिरकार अपने कस्टमर्स तक पहुंचती है। तो आपकी फेवरेट फेयरनेस या मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स का नाम क्या है? कमेंट्स में बताइए। हम सभी ने बचपन में चटकारे लेकर खट्टी मीठी कैंडी खाई है। अरे वही रंग बिरंगी कैंडी जो 25 पैसे में मिल जाया करती थी, लेकिन अब बढ़ती महंगाई के चलते उसकी कीमत 1 से 2 रुपए हो गई है। तो चलिए बचपन की यादों को ताजा करते हैं और देखते हैं फैक्ट्री में कैंडीज को कैसे बनाया जाता है, जिसके लिए हम एक कैंडी मेकिंग प्लांट में चलते हैं, जहां एक बड़ी सी कढ़ाई में शक्कर और शहद की चाशनी तैयार की जा रही है। फिर इस बनी हुई चाशनी को सामने टेबल पर निकाला जाता है, जिसमें कैंडी के फ्लेवर का पाउडर और शक्कर को डाला जाता है और अच्छे से मिलाया जाता है, जिसके बाद मिश्रण में अलग अलग फूड कलर डाले जाते हैं और यहाँ पर रेडी कैंडी बनाने के लिए इसमें लाल रंग को डालकर मिलाया जाता है। फिर इस डॉ को बना लिया जाता है। ये तो बस शुरुआत है, आगे अभी लंबी प्रोसेस बाकी है, जिसके लिए डॉ को इस चौरस बर्तन में डालकर फैला दिया जाता है। फिर जब ये डॉ तैयार हो जाते हैं तो उन्हें इस तरह से रेक्टेंगल शेप में काट दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें चाशनी की नॉर्मल लेयर के बीच रख दिया जाता है। इस तरह छोटे छोटे डॉ मिलकर एक बड़ा सा डॉ बनाते हैं, जिसे मशीन में डाला जाता है। अब यह ऑटोमेटिक मशीन अपने रोलर्स के बीच में डॉ को घुमाती है और एक छोटी सी पाइप जैसी लेयर बनाती है। कैंडी के डॉ की ये लंबी लाइन मशीन में आगे की ओर बढ़ती है और अगली मशीन इसके छोटे छोटे टुकड़े करती है। अब ये इन कटे हुए छोटे कैंडीज पीसेस को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे छोड़ दिया जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट पर ट्रेवल करते हुए कैंडीज अब ठंडी हो जाती हैं और सीधा पैकेजिंग लाइन के पास पहुंच जाती हैं, जहां से उठाकर इन्हें पैकेजिंग वाली प्लास्टिक में डाला जाता है। इस मशीन में हर एक कैंडी ऑटोमेटिकली अलग अलग प्लास्टिक रैपर में पैक हो जाती है, जिसके बाद ये कैंडी 10, 20 या 50 जैसी जरूरतों के हिसाब से एक बड़े पैक के मशीन के जरिए पैक कर दी जाती है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।